हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था कि एंगल्स क्या होते हैं और एंगल को हम कितने टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, किस बेसिस पे, उनके रोटेशन के बेसिस पे। और साथ ही हमने एंगल के टाइप देखे कि हम एंगल को डिग्री में भी मेजर कर सकते हैं और रेडियन में भी मेजर कर सकते हैं, और साथ ही कन्वर्जन डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री हम कैसे करते हैं वो भी हमने पिछली क्लास में देखा। आज हम लोग देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, या हम कहें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज किसको बोलते हैं। तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ। जनरली ट्रिग्नोमेट्री हम स्टडी क्या करते हैं, किसी भी ट्रायंगल के एंगल एंड साइड्स को मेजर करते हैं। अगर हमें उसका एंगल पता है तो हम उसका साइड निकालते हैं, और अगर हमें उसका साइड पता है तो हम उसका एंगल फाइंड करते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री में हम ट्रायंगल लेके तो स्टडी करते हैं, पर ट्रिग्नोमेट्री में एक ये बाउंडेशन है कि हमें राइट एंगल ट्रायंगल ही लेना है और उसी पे ही सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। सपोज हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें एक एंगल कितना है 90 डिग्री। अब आपने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा है कि राइट एंगल ट्रायंगल में हम एक साइड को क्या लेते हैं, बेस लेते हैं, और एक साइड को लेते हैं परपेंडिकुलर। अब ये तो फिक्स है कि जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। अब एक साइड ए बी या बी सी, इन दोनों में से एक परपेंडिकुलर होगा और एक बेस होगा। अगर मैं इधर से देखूं तो मुझे BC परपेंडिकुलर दिख रहा है, पर अगर हम इसको ऐसा उल्टा कर दें, इस ट्रायंगल को ऐसे रोटेट कर दें, तो हमें क्या दिखेगा, AB परपेंडिकुलर दिखेगा। अब आप बताइए इसमें परपेंडिकुलर कौन है। तो परपेंडिकुलर के लिए ये थ्योरम है कि अगर कोई पूछे कि परपेंडिकुलर क्या है, तब हम उससे पहला क्वेश्चन ये करेंगे कि किस एंगल के लिए। अब ये मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर हमें सपोज हम इस एंगल को थीटा एज्यूम कर लें, इस एंगल को अल्फा एज्यूम कर ले, तो जब हम थीटा के लिए देखेंगे तो थीटा के जस्ट सामने वाला साइड उसको हम क्या लेंगे, परपेंडिकुलर। किसके लिए, फॉर एंगल थीटा। और जो थीटा का एडजेसेंट साइड है, थीटा से जुड़ा हुआ साइड है, उसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। थीटा के लिए ये क्या हो जाएगा, बेस, एंड ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। पर अगर हम सेम ट्रायंगल यहाँ ड्रॉ करें और अल्फा के लिए हम इसकी वैल्यूज देखें, तो अल्फा के सामने वाले साइड को हम क्या बोलेंगे, फॉर अल्फा एंगल के लिए उसका परपेंडिकुलर। तो यहाँ से ए बी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और जो अल्फा का एडजेसेंट साइड है उसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा एंगल के लिए बेस बोलेंगे। तो परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करते हैं एंगल पे, जो एंगल हमें फाइंड करना होता है। अब अगर हम इसको बढ़ा दें ऐसा, तो यहाँ से क्या होगा, ये एंगल भी बढ़ जाएगा, और साथ ही क्या बढ़ रहा है, अगर हम इस एंगल के लिए देखें तो यहाँ से ये एंगल भी बढ़ रहा है और उसके साथ उसका परपेंडिकुलर भी बढ़ रहा है। अगर बेस और परपेंडिकुलर चेंज होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूस भी चेंज होते जाएगा। अब मैथ्स में हम क्या किए कि इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को डिफाइन करते हैं। एक रेशियो हम ले लेते हैं परपेंडिकुलर का और एक ले लेते हैं बेस का, किसके साथ, हाइपोटेन्यूस के साथ। तो जब हम परपेंडिकुलर का रेशियो ले लेते हैं BC और उसका लेते हैं हम हाइपोटेन्यूस के साथ BC बाई AC, तब ये क्या मिला हमें, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, साइन थीटा। अगर हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो लें, किस एंगल के लिए, थीटा एंगल के लिए। अब अगर हम बेस के साथ इसका रेशियो लें, AB बाई AC, तो ये हो जाएगा बेस बाई हाइपोटेन्यूस, और इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, कॉस थीटा। अब ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली ये दो रेशियो ही हम देखते हैं और यही दो रेशियो होते हैं।
अब क्या करते हैं, इन दोनों रेशियो को रिलेट करते हुए और बाकी रेशियो हम फाइंड कर लेते हैं और उनके नाम है टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड एंड कोसेकेंड। ये 4 रेशियो हम साइन और कॉस को रिलेट करके फाइंड कर लेते हैं और इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, टेन थीटा, इसको बोलते हैं कॉट थीटा, और ये होता है सेक थीटा एंड ये होता है कोसेक थीटा। अगर हम फॉर्मूला देखें तो टेन का हमें मिलता है परपेंडिकुलर बाई बेस, कॉट का देखें तो हमें मिलता है बेस बाई परपेंडिकुलर, सेक थीटा का हमें मिलता है हाइपोटेनियस बाई बेस एंड कोसेक थीटा का मिलता है हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये बेसिकली अगर हम देखें कि टोटल कितने रेशियो हो गए तो हमें 6 मिलते हैं, पर बेसिकली 2 रेशियो होते हैं, दैट इज साइन थीटा एंड कॉस थीटा, उनको रिलेट करके हम बाकी रेशियो फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो गए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, और जो एंगल हमें फाइंड करना होता है उसके बेसिस पे हम परपेंडिकुलर एंड बेस डिसाइड करते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या रेशियो की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब ये एक सर्कल है और इसका सेंटर हम लेते हैं O। अगर हम ये इसके 2 डायमीटर्स हमने ड्रॉ किए, अगर हम क्या करें, इसका एक डायमीटर लेते हैं, एक्स एक्सिस कोऑर्डिनेट मान के चलते हैं, इसको एक्स कोऑर्डिनेट और इसको हम लेते हैं वाई कोऑर्डिनेट, तो इस पॉइंट O को हम क्या बोलेंगे, इन एक्सिस जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है उसका हम बोलेंगे ओरिजिन। ठीक है, अब हमने क्या किया हुआ है, हमें पता है, हमने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी की है कि इस डायरेक्शन को हम क्या लेते हैं, एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन, एंड इस डायरेक्शन को हम लेते हैं एक्स का नेगेटिव डायरेक्शन। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू सेट की गई है कि इस डायरेक्शन में अगर एक्स की कोई भी वैल्यू ले तो वो पॉजिटिव होगी, इस डायरेक्शन में लेंगे तो नेगेटिव होगी। वैसे ही अगर अपर साइड में वाई की वैल्यू देखें तो वो पॉजिटिव होती है एंड लोअर साइड में क्या होती है, इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। अब यहाँ पे मैं क्या आपको बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पे देखिए, अगर कोई भी पॉइंट यहाँ पे है तो उसका मतलब क्या है कि उसकी वैल्यू, उसका परपेंडिकुलर नहीं है और साथ ही कुछ भी एंगल नहीं बन रहा है। मैंने आपको एंगल जब पढ़ाया था तब बताया था कि एंगल में हम क्या करते हैं, सिंपली ये लाइन चेंज नहीं होती, क्या चेंज होता है, उसका रोटेशन चेंज होता है। तो अगर देखिए यहाँ पे कोई लाइन है तो यहाँ पे कोई भी एंगल नहीं बन रहा है और पॉइंट्स क्या है, परपेंडिकुलर भी हमें कोई नहीं मिल रहा है। अब अगर हम यहाँ से इसको ऐसा रोटेट करते जाएं तो यहाँ पे इसका जो, इसको हम क्या बोलते हैं, उसका इनिशियल साइड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले वो फर्स्ट कंडीशन पे था, और इसको क्या बोल देंगे, जहाँ तक हमने रोटेट किया और उसको हम क्या बोलेंगे, उसका टर्मिनल साइड, क्योंकि वो वहाँ पे लास्ट हो रहा है। अब यहाँ तक कोई भी पॉइंट हमें मिल गया, यहाँ से देखिए अगर हम इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो यहाँ से ये क्या मिल जाएगा, इस पॉइंट पे मिल जाएगा, और ये क्या बताता है, उसके परपेंडिकुलर की वैल्यू, और ये क्या बताएगा, उसके बेस की वैल्यू, अगर हम इस एंगल को थीटा एज्यूम करें। अब हम क्या करते हैं, इसको बढ़ाते जाते हैं, रोटेशन इसका बढ़ाते जाते हैं। तो यहाँ से देखिए ये एंगल हमने जब इसको रोटेट किया तो हमें ये मिल गया और एंगल की वैल्यू बढ़ गई, पर साथ ही देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू भी इंक्रीज हो गई, पर बेस कैसा हो गया, पहले हमें बेस यहाँ मिला था और बेस यहाँ पे हमें मिल गया, मतलब बेस कैसा हो गया, छोटा हो गया। तो ये हमें ये बताता है कि हमने जैसे जैसे एंगल बढ़ाते जाएंगे परपेंडिकुलर हमें बढ़ता हुआ मिलेगा और बेस हमें कैसा मिलेगा, घटता हुआ मिलेगा। अब परपेंडिकुलर का रेशियो होता है साइन थीटा, तो जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाएंगे साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, बढ़ते जाएगी, और बेस का रेशियो होता है कॉस थीटा, तो जैसे जैसे बेस डिक्रीज होगा कॉस थीटा की वैल्यू भी डिक्रीज होते जाएगी। अब ये क्या, यह एक सर्कल है
और हमें पता है कि सर्कल कितना होता है, 2 पाई रेडियन में वैल्यू होती है। इसको हम लोग लेते हैं 0, ये होता है π/2। हमने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। इस वैल्यू को हम लेते हैं पाई, दिस इज 3π/2 एंड ये क्या होता है अगेन 2 पाई की वैल्यू शो करता है। अब जब हम इसको रेडियन को डिग्री में मापते हैं तो हम क्या करते हैं, 4 पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड कर दिया और हर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एक एक क्वाड्रेंट। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट एंड इसको थर्ड क्वाड्रेंट बोलते हैं और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, वैल्यू होती है 0 to π/2। अब हमें इसको डिग्री में मापना है तो हम क्या करते हैं, इसको 90 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और हर पार्ट को क्या बोलते हैं, 1 डिग्री बोलते हैं। तो टोटल ये डिग्रीज में अगर हम देखें तो हमें कितना मिल जाएगा, 0 to 90 डिग्री। वैसे ही ये अगेन 90 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं तो इसको हम अगर डिग्री में देखें तो ये हमें मिलेगा 180 डिग्री, ये मिल जाएगा 270 डिग्री एंड दिस इज 360 डिग्री। ओके, अब मैं आपको बता रही थी कि एंगल अगर हमने सपोज यहाँ तक रोटेट किया और इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये वाला एंगल हमें फाइंड हो गया। तो यहाँ से देखिए जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें मिला, और ये किसकी वैल्यू शो कर रहा है, y कोऑर्डिनेट की, और बेस हमें मिल रहा है यहाँ पे, और ये किसकी वैल्यू शो कर रहा है, x कोऑर्डिनेट की। मतलब जब भी हमें साइन की वैल्यू फाइंड करनी होगी हम किसकी वैल्यू देखेंगे, y कोऑर्डिनेट की, कि कितना परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है y एक्सिस पे और उसकी वैल्यू कितनी है। और साथ ही जब हमें कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी होगी, बेस की वैल्यू फाइंड करनी होगी, तब हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे कि x कोऑर्डिनेट में उसकी वैल्यू कितनी है। और साथ ही हम देखेंगे वो डायरेक्शन कौन सा है, नेगेटिव डायरेक्शन है या पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो हमने एक वैल्यू यहाँ पे ये वाली अज्यूम की है। यहाँ पे अगर हम इसको नाम दे Pn, ये वाला एंगल है 90 डिग्री क्योंकि हमने इसको क्या किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। अब अगर हम साइन थीटा देखें तो साइन थीटा हमें क्या मिल जाएगा, Pn/OP, Pn/OP परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये वाला एंगल देखें तो हम ये वाले एंगल के बेसिस पे साइन थीटा निकाल लेंगे, क्योंकि अगर इस एंगल पे बेसिस पे निकालेंगे तो हमें परपेंडिकुलर क्या मिल जाएगा, ON, और अगर थीटा को लेके निकाले तो हमें परपेंडिकुलर मिल रहा है PN, क्योंकि हमें जो एंगल फाइंड करना है हम उसके जस्ट सामने वाले साइड को क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर। अब जब हम इस साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो Pn/OP, Pn कौन सी डायरेक्शन में दिख रहा है, अपर डायरेक्शन में मिल रहा है, और अपर डायरेक्शन में y पॉजिटिव है, मतलब Pn हमें कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। और हाइपोटेनियस हम हमेशा पॉजिटिव लेके चलते हैं, क्यों, क्योंकि ये 2 स्क्वायर्स का सम होता है। हमने पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ा है कि जब हम हाइपोटेनियस निकालते हैं तो वो हमें क्या मिलता है, स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये 2 स्क्वायर्स का सम मिलता है, इसलिए हम हमेशा हाइपोटेनियस को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। मतलब साइन थीटा हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। अगर हम देखें कॉस थीटा तो कॉस थीटा हो जाएगा ON/OP। तो इस डायरेक्शन में कैसा है, x पॉजिटिव है, मतलब हमें कॉस थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, धीरे धीरे इस एंगल को हमने पहले इतना रोटेट किया था, अब हम इसको और रोटेट करते हुए यहाँ आते हैं, यहाँ पे। अब हम जब यहाँ पे पहुँचेंगे तो आप बताइए कि हम इसको ऐसा ड्रॉप तो नहीं कर सकते, पर हमें y एक्सिस की वैल्यू फाइंड करनी है, और y एक्सिस हमें कैसा मिलता है, y डायरेक्शन में जो हम ड्रॉप करते हैं। तो हम इसको कैसा ड्रॉप करेंगे, इस डायरेक्शन में, ये हमने इसको ऐसा ड्रॉप किया, और ये हमें क्या बताएगा, ये वाला लेंथ जो y एक्सिस पैरेलली ड्रॉप्ड है वो हमें बताएगा परपेंडिकुलर की लेंथ फॉर दिस एंगल जो हमने इसको रोटेट करके ड्रॉ किए।
अब अगर हम धीरे धीरे रोटेट करते हुए यहाँ पे आते हैं, तब हम क्या करेंगे, इसको y एक्सिस पे ऐसा ड्रॉप कर देंगे और इस एंगल के लिए हमें पता चल जाएगा कि y एक्सिस की वैल्यू क्या है और y एक्सिस की जो वैल्यू होगी वही हमारे परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी। अगर हम इसको अलग से डायग्राम ड्रॉ करके देखें, ये वाला सेकेंड क्वाड्रेंट है, हमने एंगल रोटेट करते हुए कहाँ तक, यहाँ तक एंगल को रोटेट किया, तो ये हमारा एंगल हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको y को परपेंडिकुलर ऐसा ड्रॉप किए, ये P पॉइंट है, ये N पॉइंट है, N ये O पॉइंट है। अब इस एंगल के लिए हमें वैल्यू फाइंड करनी है साइन थीटा एंड कॉस थीटा की। तो हमें पता है साइन थीटा की क्या वैल्यू होती है जो हम y के पैरेलली ड्रॉप करते हैं। तो अगर हम साइन थीटा निकाले, ये वाला एंगल है थीटा, साइन थीटा निकाले तो ये हमें मिल जाएगा Pn अपॉन OP। और यहाँ से देखिए Pn कैसा है, अपर डायरेक्शन में है, मतलब साइन थीटा हमें यहाँ पे भी कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। अब अगर हम कॉस थीटा देखते हैं तो कॉस थीटा हमें क्या मिल जाएगा, ON अपॉन OP। पर इस डायरेक्शन में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, मतलब कॉस थीटा की वैल्यू कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। अब कहने का मतलब ये है कि हम ऐसा लिखते हैं, तो साइन थीटा हमें 0 to पाई तक कैसी वैल्यू देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। अगर हम यहाँ से चलना स्टार्ट करें और पाई तक जाएं तो साइन थीटा की वैल्यू हमेशा हमें क्या मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। अब अगर हम कॉस थीटा देखें तो कॉस थीटा हमें 0 to पाई बाई 2 तक क्या वैल्यू दे रही है, पॉजिटिव, एंड पाई बाई 2 to पाई तक नेगेटिव वैल्यू दे रही है। ठीक है, रीजन क्या है, रीजन बेसिकली उसका डायरेक्शन है कि अगर हम क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर की वैल्यू जो y एक्सिस पे ड्रॉप्ड है वो हम साइन थीटा की वैल्यू लेते हैं, एंड कॉस थीटा की वैल्यू, बेस की वैल्यू x एक्सिस की वैल्यू लेते हैं। उस बेसिस पे हमने ये डिक्लेयर किया कि कौन से क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है और कौन से क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव होता है। ये हमने देखा सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए। अगर सिमिलरली हम थर्ड क्वाड्रेंट के लिए देखें तो हमने एंगल को रोटेट करते हुए कहाँ तक गए, थर्ड क्वाड्रेंट तक। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, क्योंकि हमने पहले उसको यहाँ तक रोटेट किया, फिर यहाँ तक रोटेट किया, फिर और रोटेट करते हुए थर्ड क्वाड्रेंट तक लेके गए। अब हम क्या करते हैं, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं y के पैरेलल, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये ड्रॉप वैल्यू मिल जाएगी। ये है P, ये N एंड ये क्या है, O। अब इसके लिए अगर हम साइन थीटा देखते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू जनरली क्या होती है, परपेंडिकुलर की वैल्यू जो y एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा Pn बाई OP। पर यहाँ पे देखिए ये अब हमें परपेंडिकुलर कौन से डायरेक्शन में मिल रहा है, लोअर डायरेक्शन में, नीचे वाले डायरेक्शन पे, और नीचे वाले डायरेक्शन पे y क्या होता है, नेगेटिव होता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि हमें परपेंडिकुलर कैसा मिल रहा है, नेगेटिव वैल्यू, मतलब साइन थीटा हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव। ठीक है, और अगर हम कॉस थीटा देखें तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ON बाई OP। और ये क्या है, x का नेगेटिव डायरेक्शन है, मतलब ON भी क्या होगा, नेगेटिव, और कॉस थीटा भी क्या होगा, नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड कॉस थीटा दोनों कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। और ये क्या होती है वैल्यू, पाई टू 3 पाई बाई 2। तो पाई टू 3 पाई बाई 2, इन दोनों में साइन थीटा एंड कॉस थीटा दोनों कैसे होते हैं, नेगेटिव वैल्यू देते हैं। साइन थीटा और कॉस थीटा का अगर हमें पता हो तो बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा, उनकी वैल्यूज हम फाइंड कर सकते हैं, उनके साइंस हम पता कर सकते हैं। अब अगर हम जो एंगल रोटेट करते हैं उसको अगर हम रोटेट करते हुए फोर्थ क्वाड्रेंट पे लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा एंगल जो हमें थीटा जो हमने रोटेट किया।
अब हम इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ आउट करें तो हमें ये मिल जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री वैल्यू देगा, ये O पॉइंट, दिस इज P पॉइंट एंड दिस इज N पॉइंट। अब अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए साइन थीटा देखें तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस PN बाई OP। अब ये लोअर डायरेक्शन पे है, परपेंडिकुलर की वैल्यू मीन्स कैसी होगी, नेगेटिव, मतलब साइन थीटा हमें कैसा मिलेगा, नेगेटिव। अगर हम कॉस थीटा देखें तो कॉस थीटा हमें मिल जाएगा कॉस की वैल्यू, सॉरी एक्स एक्सिस की वैल्यू दैट इज ON अपॉन OP। अब ON इस डायरेक्शन में वापस आ गया जहां पे कैसा है, कॉस पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, इसलिए क्या हो जाएगा, कॉस भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब इन रिजल्ट्स के बेसिस पे हम क्या बता सकते हैं कि जब हम यहाँ से चलना स्टार्ट करें तो जो अपर पार्ट है 0 to पाई, वहां पे मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, उनमें साइन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और साथ ही 3π/2 से लेके π/2 तक, मतलब इन दोनों कोऑर्डिनेट्स में cos थीटा पॉजिटिव होता है और इन दोनों कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये वैल्यूज आप याद करेंगे, ये वैल्यू आप याद कर लीजिएगा, ये हमें यूज होने वाली है कि कौन से डायरेक्शंस में या कौन से कोऑर्डिनेट में साइन थीटा नेगेटिव होगा, कौन से कोऑर्डिनेट में साइन थीटा पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट के बेसिस पे क्या होते हैं, इनकी वैल्यूज चेंज होते जाती है। और वो वैल्यू कैसे चेंज होती है, आइए देखते हैं। कुछ एंगल्स के लिए वैल्यू फिक्स करके रखी गई है कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0। और ये वैल्यू ऐसे क्यों आई, ये देखिए, अगर हम देखें ये है ओरिजिन, मतलब ये क्या है, 0। अगर एंगल यहाँ पे हो 0 डिग्री, मतलब जो हम एंगल बनाते हैं वो क्या हो, हमारा रोटेशन अभी यहीं पे है। अगर रोटेशन यहाँ पे है तो परपेंडिकुलर कुछ है ही नहीं, परपेंडिकुलर की वैल्यू 0 है, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, 0, इसलिए साइन की वैल्यू क्या है, 0। बट जब यहाँ पे हम रहते हैं तो ये क्या होता है, बेस की वैल्यू मैक्सिमम है, इसलिए कॉस थीटा की वैल्यू हमें क्या मिलती है, कॉस 0 डिग्री की 1। अब जब हम इसको ऐसा रोटेट करना स्टार्ट करते हैं तो हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू कुछ मिलते जाती है, उसके बेसिस पे साइन की वैल्यू बढ़ती जाती है, क्योंकि एंगल बढ़ रहा है एंड परपेंडिकुलर बढ़ रहा है। साइन 30 हम लोग देखेंगे तो हमें मिल जाएगा 1/2। अब जब हम इसको हाफ रोटेट करते हैं यहाँ तक, दैट इज ये 0 to π/2 है या 0 to 90 है, तो जब हम इसको 45 पे रोटेट करते हैं तो हमें परपेंडिकुलर एंड बेस दोनों कैसे मिलते हैं, इक्वल। और परपेंडिकुलर और बेस इक्वल मिलते हैं, इसीलिए उनका रेशियो भी हमें क्या मिलता है, इक्वल। तो यहाँ से देखिए साइन 45 एंड कॉस 45 दोनों हमें क्या मिलते हैं, इक्वल। अब हम फिर से रोटेट करते हुए जाते हैं और जब हम इस मैक्सिमम कंडीशन पे पहुँचते हैं, परपेंडिकुलर हमें क्या शो करता है, वाई एक्सिस की वैल्यू, और वाई एक्सिस यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम है, इसीलिए हमें साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पे क्या मिलती है, मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 1। पर यहाँ पे जब हम रोटेट करते हैं तो यहाँ पे हमें बेस कुछ भी नहीं मिलता, बेस की वैल्यू 0 होती है, क्योंकि वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है। तो बेस की वैल्यू अगर 0 मिल गई तो हमें कॉस की वैल्यू भी क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी, इसीलिए कॉस 90 की वैल्यू हमें क्या मिलती है, 0 मिलती है। तो यहाँ से आप ये बता सकते हैं कि जब हम 0 to 90 जाते हैं तो साइन थीटा की वैल्यू हमें बढ़ती हुई मिलती है, इंक्रीज होती हुई मिलती है, और कॉस थीटा की वैल्यू हमें कैसे मिलती है, डिक्रीज होते हुए। वो क्यों, क्योंकि जब हम रोटेट करते हैं तो जैसे जैसे एंगल बढ़ता है, क्या बढ़ता है, परपेंडिकुलर की वैल्यू, और साथ ही जैसे जैसे परपेंडिकुलर की वैल्यू बढ़ती है, बेस की वैल्यू पहले हमें इतनी मिली, फिर इतनी, फिर ऐसे बेस की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होते जाती है, और बेस की वैल्यू डिक्रीज होती है, उसके अकॉर्डिंग हमें कॉस थीटा की वैल्यू क्या मिलती है, डिक्रीज होती हुई मिलती है। साइन और कॉस के बेसिस पे हमने एक थर्ड फंक्शन भी डिराइव किया, टेंजेंट, और उसकी वैल्यू क्या होती है, 0, 30 पे 1/√3, 45 पे 1 एंड 60 डिग्री पे √3, 90 डिग्री पे ये होता है अनडिफाइंड, क्योंकि
1/0 का हमें रेशियो मिलता है और ये हमें क्या मिलता है, अनडिफाइंड, क्योंकि tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस हमें बताता है। ठीक है, अब इनके इन्वर्स होते हैं कोसेक, सेक एंड कॉट थीटा और उनके बेसिस पे हम उनको फाइंड करते हैं। 0 to 90 तक की वैल्यू तो हम याद कर लेते हैं, इसके आगे भी हमें बहुत सारे वैल्यूज मिलते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि हमें बताइए साइन 120 डिग्री की वैल्यू या साइन 170, साइन 180 की वैल्यू हमें पता करनी है, पर हमें बहुत सारी वैल्यूज याद में नहीं रहती है। उसके लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला डिराइव कर देते हैं जिससे कि हम 0 to 90 तक की ही वैल्यू याद रखें और उनके बेसिस पे हम बड़ी बड़ी वैल्यू भी फाइंड कर लें। फॉर एग्जांपल 360, 390, 1470, ये सारी वैल्यूज अगर हमें फाइंड करनी है तो हम ऐसा फॉर्मूला डिराइव करते हैं उसको कि हमें सिर्फ ये 5 वैल्यू याद रखते हुए वो वैल्यू भी हम फाइंड कर लें। तो वो फॉर्मूला हम कैसे डिराइव करते हैं देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट लेते हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है 0, यहाँ पे मैंने आपको बताया हम लेते हैं π/2 या फिर 90 डिग्री, इसको हम लोग लेते हैं पाई, ये होता है 3π/2 एंड ये होता है 2π। पूरे एक रोटेशन में 2π हम लोग चलते हैं। अब जैसे जैसे हम रोटेट करते जाते हैं एंगल क्या होता है, चेंज होते जाता है। जब हम यहाँ पे हैं तो हम बोलेंगे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, पर ये वैल्यू बता रहा है 0 to π/2 या हम इसी को और क्या बोलते हैं 90 डिग्री। तो ये हमें शो कर रहा है 90 डिग्री। जब हम यहाँ पे हैं तो हम बोलेंगे हम 90 एंगल पे हैं, जब यहाँ पे हैं तो हम क्या बोलेंगे हम 0 एंगल पे हैं। और जब हम ऐसा रोटेट करते हैं, सपोज हमने यहाँ तक रोटेट किया, ये वाला एंगल हम बोल दिए हम थीटा है क्योंकि हम ये रोटेट कर रहे हैं थीटा। पर जब हमें ये वाला एंगल चाहिए तब हम क्या बोलेंगे, ये एंगल क्या है। तो चूँकि टोटल एंगल हमें मिलता है 90 डिग्री और ये एंगल थीटा है तो हम क्या बोलेंगे, ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा। अगर हम यहाँ तक चलते हैं तो ये एंगल हमारा थीटा होगा, तो ये एंगल क्या बताएगा 90 माइनस थीटा की वैल्यू। तो इस क्वाड्रेंट में कौन कौन सी वैल्यू बिलोंग करती है, 90 माइनस थीटा की वैल्यू बिलोंग करती है। वैसे ही जब हम ये इस कोऑर्डिनेट में देखें, हम चलना स्टार्ट किए, हम कहाँ तक चले, टोटल यहाँ तक चले और हमें पता है कि इतना एंगल कितना है 90 डिग्री है, पर हम चल कहाँ तक रहे हैं, पूरे यहाँ तक। तो हम क्या अज्यूम करते हैं कि ये वाला एंगल कितना है थीटा। तो टोटल जो हम चले हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम क्या बोलेंगे 90 प्लस थीटा। मतलब सेकेंड कोऑर्डिनेट में हमें क्या वैल्यू मिलती है 90 प्लस थीटा। ये हमने देखा इस साइड से। अगर मैं क्या करती हूँ, इस एंगल को ना लेके इस एंगल को थीटा ले लेती हूँ, ये वाला एंगल ना मान के, तो ये टोटल एंगल हमें क्या बताएगा। तो टोटल हम जब यहाँ से यहाँ तक चलते हैं तो हमें कितना मिलता है पाई, या हम इसको बोलते हैं 180 डिग्री। तो जब हम उसमें थीटा लेस कर देते हैं तो ये हमें क्या बताएगा 180 माइनस थीटा की वैल्यू बताएगा। ठीक है, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में हमें 90 प्लस थीटा भी मिलता है और 180 माइनस थीटा भी मिलता है। अब ऐसे ही ये वाला एंगल हमें बताता है 180 डिग्री और ये क्या होता है, अगर हम डिग्रीज में देखें तो 270 डिग्री। जब हम रोटेट करते हुए यहाँ तक आते हैं तो अगर हम इस एंगल को थीटा मान लें तो टोटल जो हम रोटेशन किए स्टार्टिंग पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक, इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, इतना हो गया हमारा 180 एंड दिस इज थीटा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 180 प्लस थीटा। ठीक है, अगर हम इस एंगल को ना लेके इस एंगल को मेज़र ना करके अगर हम इस एंगल को मेज़र करना चाहें ऐसा, तो जो हम टोटल रोटेट करेंगे यहाँ तक, तो यहाँ से देखिए यहाँ तक का रोटेशन हमें बताता है 270 डिग्री और उसमें हमने थीटा कम कर दिया। तो ये वाला पोर्शन, ये वाला जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे, ये हमें क्या बताएगा 270 माइनस थीटा की वैल्यू। 270 में हमने थीटा डिग्री लेस कर दिया।
तो थर्ड कोऑर्डिनेट में हमें क्या वैल्यू मिलती है 180 प्लस थीटा एंड 270 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा एंड 270 माइनस थीटा। ऐसे ही जब हम फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाते हैं तो हम रोटेट करते हैं यहाँ तक। अगर ये वाला एंगल हम थीटा लें तो हमारा स्टार्टिंग इनिशियल कंडीशन से टोटल रोटेशन यहाँ तक हमें क्या मिलता है 270 प्लस थीटा। क्यों? क्योंकि ये वाला लाइन बताता है 270 की वैल्यू और हमने उसमें थीटा और ऐड कर दिया तो टोटल रोटेशन हो जाएगा 270 प्लस थीटा की वैल्यू। अगर हम इस एंगल को थीटा माने तो जो हम यहाँ से यहाँ तक रोटेट करेंगे इसको हम क्या बोलेंगे 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि टोटल रोटेशन है 360 और उसमें ये थीटा हमने लेस कर दिया तो टोटल हमें क्या मिल जाएगी उसकी वैल्यू 360 माइनस थीटा की। अब हमने ये वैल्यू डिफाइन कर दी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमें मिलेगा 90 माइनस थीटा, सेकेंड कोऑर्डिनेट में हमें मिलेगा 90 प्लस थीटा एंड 180 माइनस थीटा, थर्ड कोऑर्डिनेट में 180 प्लस थीटा एंड 270 माइनस थीटा एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट में हमें मिलेगी वैल्यू 270 प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा। अब 360 माइनस थीटा का थीटा के साथ क्या रिलेशन है या 270 प्लस थीटा का थीटा के साथ क्या रिलेशन है, 90 प्लस थीटा का थीटा के साथ क्या रिलेशन है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं